दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। इसके जस्ट 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। और पुरातात्विक विभाग कहते हैं, जो संरक्षण अधिनियम है, जो संरक्षित एरिया है, इसके 100 से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण इसके अलावा, यानी उत्खनन के बाद जो निकला हुआ अवशेष है, उसके अलावा इस संरक्षित एरिया के, इस स्मारक के 100 से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी अन्य निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई निर्माण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, और उसको 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं, नहीं तो सरकार के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बगल में मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर यह मंदिर बनाया गया है। और इसके पुजारी से जब मैंने पूछा कि किनका मंदिर है, तो उन्होंने बोला राजमाता का मंदिर। कौन भगवान जी का मंदिर है ये? राजमाता दुर्गा जी का। अच्छा, आप इसमें का पुजारी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रामेश्वर बाबा। वो जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, इस स्तूप से लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगा इसका बाउंड्री, जो 24 एकड़ में फैला हुआ है लगभग। इस संरक्षित एरिया के अंदर है ही, इस कैंपस के अंदर ही है। इस स्तूप के मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर यह मंदिर बनाया गया है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप धर्म की स्वतंत्रता है, आप धर्म मानिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म में आप इस तरह का दखल नहीं कर सकते। यहाँ ये जो पूजा पाठ अर्चना किया गया है वृक्ष के नीचे, क्या ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भी कर्मकांड है स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। इस भारत देश में बौद्ध स्तूप और गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं, जो यह आर्कियोलॉजिकल विभाग को जब तक आवेदन नहीं पेश करेंगे और जब तक इसकी लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा, तब तक ऐसे मंदिर की स्थापना हमारे छाती पर किया जाएगा, हमारे सीने पर किया जाएगा और हमारे सीने पर घाव दिया जाएगा। भिक्षा पात्र था बुद्ध का, दान पात्र उन अनुयायी भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुसरण कर रहे थे। क्योंकि बुद्ध के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए थे लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तो वो कुशिनारा जा रहे थे बुद्ध के साथ, तो बुद्ध के साथ कुशिनारा न जाकर बुद्ध ने उन्हें अपना भिक्षा पात्र जो है उन्होंने अपना डोनेट कर दिया। और तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे भिक्षु थे वो यहीं पर रुक गए। तो उसके याद में, स्मरण में, स्तूप का मतलब ही होता है कि स्मरण में स्तूप बनाया जाता है। कोई भी जो अवशेष होता है उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। उस स्मरण में यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है। मूलतः शुंग कुषाण काल में, शुंग और कुषाण दोनों को सम्मिलित रूप से कर रहा है, काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है। तो गुप्त काल में भी संवर्धित किया गया था। मतलब कि बना तो सम्राट अशोक के समय भी था, और उनके पहले जो बुद्ध यहाँ बाउल जब रखे थे उस समय बना था, लेकिन ये गुप्त काल तक संवर्धित हुआ। यह जो स्तूप है, सोचिए कि यहाँ के लोग कितने बड़े बुद्धिस्ट रहे होंगे। यहाँ का जो राजा जो रहा होगा, जिसने इसका जीर्णोद्धार कराया, इतना बड़ा बनाया, यहाँ लोग ऐसे रहे होंगे बुद्ध को फॉलो करने वाले, कि विश्व का सबसे ऊंचा बुद्धिस्ट स्तूप बना दिया। स्तूप जो है, अगर हम इसे देखें पाली भाषा में एक शब्द है थूप। थूप का अर्थ है किसी चीज को थोप कर बनाना। मिट्टी को थोप कर जो बनाया जाए स्तूप है। तो पहले भगवान बुद्ध की जो भी स्तूप बनते थे मिट्टी के होते थे, मड के होते थे, मतलब कि मिट्टी को थोप करके बनाया जाता था, उसे बोलते थे थूप। और यही जो संस्कृत में इस शब्द को कहा जाता है स्तूप, इसी से स्थापत्य बना, मतलब कि स्थापत्य कला। हम लोग उधर से वीडियो बनाते आ रहे हैं, तो देखे कि बौद्ध स्तूप के बगल में ईंट पर ईंट रखा गया है। लोगों का मानना है कि वो इसलिए करते हैं कि उनकी बढ़ोतरी होगा। और अभी देखिए ये घास में बांध दिया गया है। तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये घास को क्यों बांध देते हैं? हमारे देश की संस्कृति पूरे वर्ल्ड अपना चुका है, लेकिन हमारे देश में यह मजाक बन के रह गया है। आज यह केसरिया का बौद्ध स्तूप है, और इस बौद्ध स्तूप पे आने के बाद में पता चलता है कि यहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं का नाम दर्ज होता है। और दूसरा नंबर की यह जो बांधा हुआ आप लगातार दिख रहे होंगे, यह क्या है कि जोड़ा बांधता है कि हमने जो प्यार किया है, या प्यार की गठ न टूटे, इसलिए इसको लोग चौड़ के बांध देते हैं। इस स्तूप के हाँ, इस स्तूप के सामने एक बच्चा से पूछा गया है कि यह ईंट क्यों सजा रहे हैं, तो बच्चा क्या बोला है कि जितना ऊंचा ईंट मेरा सजेगा ना, उतना ऊंचा मेरा घर बन देगा। किस बात के लिए इसको जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं ईंट को? जोड़ रहे हैं कि हमारा जोड़ी सलामत रहे, कहीं किसी से भी शादी हो, हाँ। भगवान करे कि उसका उम्र है, मेरा उम्र हाँ। बहुत दिन तक चले। देखते हैं कि कितना। कौन भगवान है जिनके सामने आप बुद्ध कर? भगवान है। अच्छा। हाँ, देखते हैं कि मेरा कितना ईंटा हम जोड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छा। मेरा भाग में कितना ईंटा है देखते हैं और जोड़ते हैं। डगमगाने लगा। अब गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा ऊंचा हमारा घर नहीं बन सकता है।
और भाई इससे बड़ा हमको तो मन किया कि अपना सर इस ईंट से कूच ले। इस बात को सुनकर, इस विचार को अगर कोई जापानी या चीन के लोग अगर समझ जाएगा ना तो बड़ी हंसेगा। केसरिया बौद्ध स्तूप जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। दुनिया में एक और स्तूप है जो इंडोनेशिया में है, जावा आइलैंड पे, जिसकी ऊंचाई 103 फीट है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है यह केसरिया बौद्ध स्तूप, जिसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है यहाँ पर अधिकतर लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। खासकर बिहार के वैशाली जो गौतम बुद्ध का कर्म भूमि रहा है, और गौतम बुद्ध को जहाँ इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो भी बिहार में ही, बिहार के गया जिला में, जहाँ महाबोधि मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। और यह केसरिया बौद्ध स्तूप जिसकी खुदाई 1998 ईस्वी में हुई थी। तमाम पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं इस केसरिया बौद्ध स्तूप को देखने के लिए, देश और विदेश से। इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ उज्जवल जी और दीपक जी जो बुद्धिज्म के बारे में अच्छा रिसर्च करते हैं। देखिए, इसका नाम ही है केसरिया। बुद्ध का जो वस्त्र था वो था केसरिया। केसरिया, लेकिन उसे भगवा भी आजकल कहा जा रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के कारण ही कहा जाता है। ऐसे बुद्धिज्म में कहा जाता है कि भग रागो भग दोषो भग मोहो भगास च पाप का धम्मा इतपीसो भगवा अरहं, अर्थात जिसने अपने जीवन से राग को भग्न कर दिया है, द्वेष को भग्न कर दिया है, पाप रूपी विचारों को मिटा दिया है, भगास च पाप का धम्मा इतपीसो भगवा अरहं, वही क्या है? भगवा है। तो भगवान बुद्ध ने जिस वस्त्र को धारण किया, केसरिया वस्त्र को, वो केसरिया वस्त्र जो है, केसरिया रंग जो है, आज भगवा के नाम से प्रचलित हो गया। अच्छा, केसरिया रंग जो हमारे भारत के झंडा तिरंगा में भी है जी, केसरिया रंग। जी जी, उस केसरिया रंग को गौतम बुद्ध जो है पहनते थे जी, यानी चीवर जिसको कहते हैं। जी जी। तो केसरिया के नाम से मतलब बुद्धिज्म से ही जुड़ा हुआ यह स्थल का नाम है केसरिया। जी बिल्कुल, केसरिया इसका नाम है। और बुद्ध भी वही वस्त्र पहनते थे। फाहियान ने लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत में कि भगवान बुद्ध जब वैशाली में थे तो उन्होंने अपना फोरकास्ट कर दिया था कि मेरा अब महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तो उनके साथ जितने भी अनुयायी थे उनके साथ चलने लगे। तो यह स्थान वो केसरिया है जहाँ पे फैयान ने लिखा है। यहीं पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे वैशाली से चलकर। तब भगवान बुद्ध ने उन लोगों को अपना भिक्षा पात्र दे दिया और उसी भिक्षा पात्र पर आगे चलकर इस पर एक छोटा सा स्तूप बनाया गया। जब सम्राट अशोक का समय आया तो सम्राट अशोक ने इस पर फिर से जीर्णोद्धार कराया उसे और बड़ा स्तूप बनवाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्पष्ट करता है कि पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा बेन का गढ़ या देउरा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है। मतलब कि लोग जो मानते हैं कि यह एक पौराणिक राजा बेन का गढ़ है, एक बेन का गढ़ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्पष्ट कहता है कि यह संरचना जो है यह बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है। मतलब कि भग्नावशेष का मतलब खंडहर था, जब मिला था तो खंडहर था। मान्यता अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना है जहाँ बुद्ध ने अपना दान पात्र, मतलब कि जो भिक्षा पात्र था बुद्ध का, दान पात्र उन अनुयायी भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुसरण कर रहे थे। क्योंकि बुद्ध के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए थे लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तो वो कुशिनारा जा रहे थे बुद्ध के साथ। तो बुद्ध के साथ कुशिनारा न जाकर बुद्ध ने उन्हें अपना भिक्षा पात्र जो है उन्होंने अपना डोनेट कर दिया। और तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे भिक्षु थे वो यहीं पर रुक गए। तो उसके याद में, स्मरण में, स्तूप का मतलब ही होता है कि स्मरण में स्तूप बनाया जाता है। कोई भी जो अवशेष होता है उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। उस स्मरण में यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है। मूलतः शुंग कुषाण काल में, शुंग और कुषाण दोनों को सम्मिलित रूप से कह रहा है, काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है। तो गुप्त काल में भी संवर्धित किया गया था। मतलब कि बना तो सम्राट अशोक के समय भी था और उनके पहले जब बुद्ध यहाँ बाउल जब रखे तो उस समय बना था, लेकिन यह गुप्त काल तक संवर्धित हुआ। 6 स्तरीय संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है जो ईंटों एवं मिट्टी के गारे से निर्मित है, जो ईंटा और मिट्टी के गारे से निर्मित है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंड भाग है। तो हर स्तूप में जो होता है एक अंड होता है, बनाया जाता है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर तथा व्यास लगभग 123 मीटर है। लगभग यह 104 फीट है। उत्खनन में एक अतिरिक्त स्तर के संकेत मिले हैं। मतलब कि इसके नीचे एक और लेयर है जिससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब कि अगर खुदाई हुई तो इसकी ऊंचाई जो है और बढ़ने वाली है, इसका व्यास भी बढ़ेगा। निचले 3 स्तरों पर 4 मुख्य दिशाओं तथा उनके कोनों में 3 पूजा कोष्ठों का समूह विद्यमान है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी निचले 3 स्तर है सब में पूजा स्थल है। भगवान बुद्ध की उनमें मूर्तियां रखी हुई है। 1998 में के मोहम्मद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे तब इसकी खुदाई हुई थी। तो खुदाई में यहाँ पर एक स्तंभ का भी प्रमाण मिला है। स्तंभ का प्रमाण मिला और भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली थी इसमें, पद्मासन में, भूमि स्पर्श मुद्रा में और भी मुद्राएं में मिली थी मूर्तियां। इससे पता चला कि यह एक बुद्धिस्ट स्थल है। स्तूप का क्या उद्देश्य है? आखिर ये इतने बड़े बड़े स्तूप क्यों बने हैं? स्तूप जो है, अगर हम इसे देखें पाली भाषा में एक शब्द है थूप। थूप का अर्थ है किसी चीज को थोप कर बनाना, मिट्टी को
थोप कर जो बनाया जाए स्तूप है। तो पहले भगवान बुद्ध की जो भी स्तूप बनते थे मिट्टी के होते थे, मड के होते थे, मतलब कि मिट्टी को थोप करके बनाया जाता था, उसे बोलते थे थूप। और यही जो संस्कृत में इस शब्द को कहा जाता है स्तूप, इसी से स्थापत्य बना, मतलब कि स्थापत्य कला। थूप जो है वही संस्कृत में स्तूप है। एक मिट्टी के ढेर को जो थोप कर बनाया जाता है उसी को स्तूप या थूप बोलते हैं। स्तूप जो है वो संस्कृत शब्द है और थूप जो है वो पाली है। तो ये कैसे बदल गया? पाली और संस्कृत का जो भाषा है, पुराना कौन है इसमें? ऐसे तो जो भी सबूत अगर खोजिएगा तो पाली का ही मिलेगा। पाली जो है काफी प्राचीन दिखाई पड़ेगा और संस्कृत जो है वो आधुनिक जान पड़ेगा। इसका प्रमाण अभिलेखों से मिलेगा, क्योंकि जितना भी अभिलेख मिला है, जितनी भी पुरानी अभिलेख हैं, वो सारे अभिलेखों में धम्म लिपि, जिसे इन लोगों ने जबरदस्ती ब्राह्मी लिपि नाम रखा है, जबकि कहीं भी ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ नहीं मिलता है। वो जहाँ भी लिखा हुआ है धम्म लिपि वो पाली भाषा में लिखी गई है। तो पाली भाषा बहुत प्राचीन है, इसके प्रमाण है, लेकिन संस्कृत उस समय नहीं मिलता है। अब बुद्धिस्ट जो भी स्क्रिप्चर्स है, जितने भी ग्रंथ हैं, अब उसको उठाकर देखेंगे तो पूर्व समय में वो पाली में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में वो संस्कृत में लिखेगा। कहने का क्या मतलब है कि पाली जो है वो प्राचीन भाषा है, बाद में पाली ही संस्कारित होकर के संस्कृत बनी है। संस्कृत का अर्थ ही है संस्कारित भाषा। यह जो स्तूप है, सोचिए कि यहाँ के लोग कितने बड़े बुद्धिस्ट रहे होंगे। यहाँ का जो राजा जो रहा होगा, जिसने इसका जीर्णोद्धार कराया, इतना बड़ा बनाया, कि कितना यहाँ लोग ऐसे रहे होंगे बुद्ध को फॉलो करने वाले, कि विश्व का सबसे ऊंचा बुद्धिस्ट स्तूप बना दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई अभी बुद्धिस्ट नहीं है, कोई बुद्ध को जानता तक नहीं है। अच्छा, ये बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है और यह केसरिया बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ शब्द है और बुद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है, और इससे यह केसरिया बना हुआ है और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन बिहार के लोग भी नहीं जान रहे हैं इन चीज़ों को, केसरिया के बारे में, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में उतनी अधिक संख्या में। यही तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि लोग जानते नहीं हैं। और जो इस स्तूप को देउला कहते हैं, मतलब कि पौराणिक कथाओं से जोड़ कर रखे हुए हैं, जबकि सच्चाई से दूर है, क्योंकि यहाँ से बुद्धिज्म मिट चुका है। बुद्धिज्म का जो मूल उद्देश्य था बुद्ध यहाँ से गायब है, बुद्ध भी गायब है। तो हमें मेहनत करना होगा, बुद्ध की जो अच्छाइयाँ हैं हमें लोगों को बताना होगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। इस कैंपस में ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिला, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है, और इसके जस्ट बगल में आप एक टेम्पल देख रहे हैं, और इससे लगभग 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक टेम्पल बना है, जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं। कौन भगवान जी का मंदिर है ये? राजमाता दुर्गा जी का। अच्छा, आप इसमें का पुजारी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रामेश्वर बाबा। इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है, इनसे जानेंगे। उनका क्या दिशा निर्देश है कि उनके अंडर में इतना बड़ा जो एरिया आया है उत्खनन के बाद, उसमें कोई दूसरा कुछ चीज बन सकता है क्या है, इसके बारे में आप बताएं कि उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया है इसके बारे में। पुरातत्व विभाग द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो भी पुरातात्विक स्थल है उसके संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है। उसके अनुसार स्तूप के जो भी पुरातात्विक स्थल है उसे 100 से 200 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। जबकि आप देख सकते हैं कि बगल में ही एक धार्मिक स्थल है, जबकि अन्य धार्मिक स्थल है, बुद्धिज्म से इसका नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी बनाया गया है। पुरातत्व विभाग ने क्यों एक्शन नहीं लिया, तो पुरातत्व विभाग जाने। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप धर्म की स्वतंत्रता है, आप धर्म मानिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म में आप इस तरह का दखल नहीं कर सकते हैं। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है, तो उसे 3 महीने तक की कैद अथवा 5,000 रुपए तक का अर्थदंड अथवा दोनों भुगतान करना पड़ेगा। इस स्मारक की संरक्षित सीमा से 100 मीटर तथा तदुपरांत 200 मीटर तक का क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध है तथा विनियमित है। क्षेत्र घोषित किया गया है। निषेध क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य वर्जित है। विनियमित क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है। उपरोक्त नियम के विरुद्ध किया गया निर्माण संबद्ध व्यक्ति के व्यय पर सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पटना अंचल के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ ये जो पूजा पाठ अर्चना किया गया है वृक्ष के नीचे, क्या ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये जो भी कर्मकांड है ये स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पुरातत्व संरक्षण विभाग जो है ये बता रहा है कि संरक्षित सीमा के 100 से 200 मीटर के बाद, मतलब संरक्षित सीमा तो बाउंड्री वहाँ पर है, ये संरक्षित सीमा के अंदर ही है। वो संरक्षित सीमा कह रहे हैं, हम लोग कम से कम स्तूप का ही मान लेते हैं। जी जी, तो उससे भी 100 मीटर की दूरी पे नहीं है। मान लीजिए कि कहीं मस्जिद का एक कैंपस है जहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अपने आस्था नमाज पढ़ते हैं, अपने कैंपस है। मान लीजिए कि उसका कैंपस 1 बीघा में फैला हुआ है, तो उस कैंपस में किसी अन्य धर्म का मंदिर, मस्जिद या कुछ भी
गुरुद्वारा नहीं बन सकता नहीं है बन और बनने भी नहीं दिया नहीं जाएगा। नहीं बनने भी नहीं दिया जाए। उसी तरीके से अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके मंदिर का कैंपस अगर 20 बीघा में फैला हुआ है, उस कैंपस के अंदर अगर किसी अन्य धर्म का मंदिर बन जाता है तो उसको वो नहीं बनने देंगे, मस्जिद को नहीं बनने देंगे, गुरुद्वारे को नहीं बनने देंगे। और ऐसा देखा भी नहीं गया है, ऐसा मिला भी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ बुद्धिज्म स्थल है, चाहे वो बोध गया की बात हो या विश्व शांति स्तूप की बात हो, वैशाली की, वैशाली में जो अशोक स्तंभ है जो कोलुगा में स्थित है, उसके कैंपस के अंदर मंदिर बना दिया गया है। और इस जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है, इसके जस्ट 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। और पुरातात्विक विभाग कहते हैं, जो संरक्षण अधिनियम है, जो संरक्षित स्मारक की बात, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जो संरक्षित एरिया है इसके 100 से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण इसके अलावा, यानी उत्खनन के बाद जो निकला हुआ अवशेष है उसके अलावा इस संरक्षित एरिया के, इस स्मारक के 100 से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी अन्य निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई निर्माण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसको 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं, नहीं तो सरकार के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बगल में मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर यह मंदिर बनाया गया है। और इसके पुजारी से जब मैंने पूछा कि किनका मंदिर है तो उन्होंने बोला राजमाता का मंदिर। कौन भगवान जी का मंदिर है ये? राजमाता दुर्गा जी का। अच्छा, आप इसमें का पुजारी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रामेश्वर बाबा। वो जो बाउंड्री आपको दिख रहा है इस स्तूप से लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगा इसका बाउंड्री, जो 24 एकड़ में फैला हुआ है लगभग। इस स्तूप के बगल में, इस संरक्षित एरिया के अंदर है ही, इस कैंपस के अंदर ही है, इस स्तूप के मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर यह मंदिर बनाया गया है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिया है, बोर्ड लगाया है, उसकी बातें क्या सही साबित हो रही है? क्या यह सही है कि यहाँ पे बनाया गया है? कि जब यह बौद्ध स्तूप के जब इतना करीब 10 से 15 मीटर करीब बनाया गया है तो इस भारत देश में बौद्ध स्तूप और गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं, जो यह आर्कियोलॉजिक विभाग को जब तक आवेदन नहीं पेश करेंगे और जब तक इसकी लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा तब तक ऐसे मंदिर की स्थापना हमारे छाती पर किया जाएगा, हमारे सीने पर किया जाएगा और हमारे सीने पर घाव दिया जाएगा। ये बौद्ध स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप। और यहाँ पर देखिए लोगों ने कर्मकांड किया है, सिंदूर लगाया है, ये भी मनोकामना पूरा किया गया है। जैसे कि हम लोग भी जब छोटे थे इस समय आए हुए थे तो बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा था ईंट लगाते हुए। तो अभी एक लड़का भी था, उसको आप देखे होंगे, को भी लगा रहा था कि ईंट जहाँ तक लग गया उतना तक हमारा घर बनेगा। किस बात के लिए उसको जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं ईंट को? बोल रहे हैं कि हमारा जोड़ी सलामत रहे, कहीं किसी से भी शादी हो, हाँ, भगवान करे कि उसका उम्र मेरा उम्र हाँ। बहुत दिन तक चले। देखते हैं कि कितना। कौन भगवान है जिनके सामने आप बुद्ध भगवान है। अच्छा, हाँ, देखते हैं कि मेरा कितना ईंटा हम जोड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा भाग में कितना ईंटा है देखते हैं और जोड़ते हैं। डगमगाने लगा। अब गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ऊंचा हमारा घर नहीं बन सकता है। तो यह अंधविश्वास ही है। बुद्धिस्ट लोग करते हैं क्या? नहीं, ये तो अंधविश्वासी परंपरा है। किसी ने बता दिया होगा कि जिस तरह ईंट से ईंट जोड़ कर यह बड़ा स्तूप बनाया गया है कोई मनोकामना पूरी करने के लिए, तो हम भी इस तरह कुछ ईंट लगाकर अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे। बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं या फिर स्थानीय लोग हैं जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं वही लोग कर रहे हैं? तो भारत में अधिकतर लोग तो ब्राह्मणवादी ही हैं, तो अधिकतर लोग आते हैं सबके सब ब्राह्मणवादी लोग। कोई बुद्धिस्ट जो है पर्यटक है तो करता नहीं है। एक बच्चा से पूछा गया है कि यह ईंट क्यों सजा रहे हैं, तो बच्चा क्या बोला है कि जितना ऊंचा ईंट मेरा सजेगा ना उतना ऊंचा मेरा घर बन देगा। किस बात के लिए उसको जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं ईंट को? बोल रहे हैं कि हमारा जोड़ी सलामत रहे, कहीं किसी से भी शादी हो, हाँ, भगवान करे कि उसका उम्र मेरा उम्र हाँ। बहुत दिन तक चले। देखते हैं कि कितना। कौन भगवान है जिनके सामने आप बुद्ध भगवान है। अच्छा, हाँ, देखते हैं कि मेरा कितना ईंटा हम जोड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा भाग में कितना ईंटा है देखते हैं और जोड़ते हैं। डगमगाने लगा। अब गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ऊंचा हमारा घर नहीं बन सकता है।
और भाई इससे बड़ा हमको तो मन किया कि अपना सर इस ईंट से कूच ले। इस बात को सुनकर, इस विचार को अगर कोई जापानी या चीन के लोग अगर समझ जाएगा ना तो बड़ी हंसेगा। इस पर्यटन स्थल पर जो पर्यटक आते हैं वो क्या क्या कारनामा करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, दीपक जी हमारे साथ हैं। ये देखिए दीपक जी, हम लोग उधर से वीडियो बनाते आ रहे हैं तो देखें कि बौद्ध स्तूप के बगल में ईंट पर ईंट रखा गया है। लोगों का मानना है कि वो इसलिए करते हैं कि उनकी बढ़ोतरी होगा। और अभी देखिए ये घास में बांध दिया गया है। तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये घास को क्यों बांध देते हैं? हमारे देश की संस्कृति पूरे वर्ल्ड अपना चुका है, लेकिन हमारे देश में यह मजाक बन के रह गया है। आज यह केसरिया का बौद्ध स्तूप है और इस बौद्ध स्तूप पे आने के बाद में पता चलता है कि यहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं का नाम दर्ज होता है। और दूसरा नंबर की यह जो बांधा हुआ आप लगातार दिख रहे होंगे, यह क्या है कि जोड़ा बांधता है कि हमने जो प्यार किया है या प्यार की गठ ना टूटे, इसलिए इसको लोग चौर के बांध देते हैं। इस स्तूप के हाँ, सामने। इस स्तूप के सामने। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्तूप शंकर जी का लिंग है। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्तूप जो है ना, राजा और रानी में कंपटीशन हुआ था तो राजा ने एक ही रात में बनवा दिया था। तो अंधविश्वास को बढ़ावा देना। स्तूप के पीछे जंगल है, उस जंगल को लोग गांठ बांध दे रहे हैं। तो बुद्धा कह रहे हैं कि वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना है। और हमारे भारत के लोग, हमारे बिहार के लोग उस तरीके से जो वो बांध दे रहे हैं, जंगल में गांठ बांध दे रहे हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी जो मान्यताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो क्या ये बुद्ध के विचार का पैरेलल है? बुद्ध के विचार के पूरे अपोजिट में है, पूरे विरोध में है। क्योंकि बुद्ध ऐसी बातें नहीं करते हैं। बुद्ध अगर होते तो यहाँ आपसे तर्क करते, उन लोगों से तर्क करते कि आपने क्यों बांधा। अगर कहते कि इससे हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, हमने जैसा गांठ बांधा है कुछ सोच करके कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो बुद्ध उससे पूछते कि इसके पीछे कारण क्या है, आप हमें कारण को समझाइए। बुद्ध तर्कवादी व्यक्ति थे। बुद्ध कारण और निवारण में विश्वास करते थे। प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत जिसे कहा जाता है, मतलब कि ओरिजिनेशन को जानना, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ है, आप इसका ओरिजिन बताइए कि इसका कारण बताइए कि क्या है, तब विश्वास करते थे बुद्ध। तो बुद्ध होते तो यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती। हम लोग बुद्ध को भूल चुके हैं, हमारे लोग जितना भी है बुद्ध को भूल चुका है। इसलिए उनके विचार, उनकी शिक्षाओं को अपनाया जाए तो कैसा भारत होगा हमारा? आप कह सकते हैं कि पूरा एक वैज्ञानिक भारत होगा, एक वैज्ञानिक विचारधारा पर चलने वाला भारत होगा। और वैज्ञानिक विचारधारा के साथ एक मोरल विचारधारा को भी अपनाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, बुद्धिज्म जो पूरे विश्व में है, मोरल के लिए जाना जाता है, नैतिकता के लिए जाना जाता है, मानवता के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत में अगर बुद्धिज्म आ जाए तो मोरालिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक विचारधारा दोनों एक साथ आ जाए। जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, इन तमाम देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जो पर्यटक हैं, वो इस पर्यटन स्थल पर आते हैं। बुद्धा के अंदर क्या ऐसी बात थी, उनकी टीचिंग्स में क्या ऐसी बात थी जो पूरे एशिया के लोग अपना लिए, उन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाने लगा? तो उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएं। देखिए, आज भी लोग जो हैं, और किसी भी व्यक्ति को आप इंडिविजुअली किसी को एक सेलेक्ट, रैंडमली किसी को सेलेक्ट करना है, किसी को भी बिना सोचे समझे रैंडमली किसी को, एक व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, उससे पूछना है कि आपके जीवन में दुख है, तो आप कहेगा कि हाँ दुख तो है। तो दुनिया का कोई भी आदमी जो है वो ऐसा नहीं है जिसके पास दुख नहीं हो। तो आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण है और हर कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध द्वारा बताया गया 8 मार्ग है, जिसमें पहला आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, उसके बाद है सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये जो 8 मार्ग है, अगर इसको सही से फॉलो कर लिया जाए तो आदमी के जीवन में सही में दुख है वो समाप्त हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा मतलब कि आप जो भी इच्छाएं रखते हैं वो दुख देता है। जैसे बुद्ध ने कहा कि अगर दुख को मिटाना है तो पहला 8 मार्ग आपको अपनाना है। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, मतलब कि सही दृष्टि होनी चाहिए। आप कुछ भी किसी भी चीज़ में विश्वास कीजिए, सोच समझ के करना है, तर्क के साथ करना है। तो सम्यक दृष्टि ये भी कहता है कि दुनिया में दुख है, आपको ये समझना है। अब ऐसा नहीं कि आपको दुख आ जाए तो आप कुछ भी करने लग जाइए। अगर कोई आपको बता दे कि आप पत्थर पूजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये सही है। आपके जीवन में दुख आया तो आपको सम्यक दृष्टि रखना है, मतलब सही दृष्टि रखना है। किसी ने कहा कि आप यहाँ से पैदल चले जाइए हजारों किलोमीटर दूर, वहाँ पर जल ढारिए तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। आप हठजाम कराइए, लखनाऊ कराइए तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की गलत अवधारणा में हमें नहीं फंसना है, मतलब कि अंधविश्वास में नहीं फंसना है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलना है, वो सम्यक दृष्टि है। तो बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है, आपको मान कर चलना है कि दुनिया में दुख है और हर दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है। दूसरा है कि सम्यक संकल्प लेना है। दुनिया में कुछ भी हो, आपके जीवन में कुछ भी आए, आपको सही संकल्प लेना है, गलत संकल्प नहीं लेना है। इससे भी जीवन क्या होगा, जीवन में कभी दुख उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आप गलत संकल्प लेंगे, किसी को मारने की, किसी को पीटने की, तो गलत संकल्प अगर लेते हैं आप
तो कहीं ना कहीं आप में दुख होगा। या तो आप अपने आप को दुखी करेंगे या दूसरे को दुखी करेंगे। उसके बाद है सम्यक कर्म। बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्म, दुनिया का कोई भी कर्म है सही कर्म कीजिए। सम्यक का मतलब है सही, गुड कंडक्ट, मतलब कि आपको सही वर्क करना है, मतलब जो भी कार्य है सही करना है। दूसरा आगे है सम्यक वाक, जो भी बोलना है आपको सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। सम्यक आजीविका, मतलब कि हमारी जो आजीविका होनी चाहिए वह सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह से चोरी नहीं होना चाहिए, किसी चोरी करके नहीं, छल कपट से नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी से अगर आजीविका अपना चलाता है तो उसे भी मालूम होता है कि चोरी से कर रहे हैं, उसे भी मालूम होता है कि हम गलत हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं खुद में दुखी जरूर होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो यह भी दुख का कारण होता है। अगर इस चीज़ को अगर हटा दिया जाए जीवन से तो आप खुश जरूर रहेंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब है व्यायाम से ऐसे बहुत इसका अर्थ बहुत सारा निकलता है, लेकिन यह भी है कि जो भी जीवन में आप काम करें उसका सही से प्रैक्टिस करें। और इसी में मेडिटेशन भी आता है। मेडिटेशन जो भी हम लोग विपස්සना करते हैं, जो विपस्सी बुद्ध से भी संबंधित है। क्या होता है, मतलब विपස්සना क्यों करते हैं? विपස්සना करते हैं कि अपने अगर मान लिया हम ध्यान से भटक रहे हैं, हमारा माइंड इधर उधर कर रहा है, तो ध्यान को अपने कंसंट्रेट रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए विपස්සना करते हैं। और इससे भी थोड़ा रिलेटेड है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब कि जीवन में जो कुछ भी हमें जो कुछ भी याद रखा है तो सही याद रखना है, गलत चीज़ों को भूल जाना है। सम्यक स्मृति, सही स्मृति रखना है, सही यादें रखनी है। उसके बाद सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता को अपने को एकाग्रचित करना है और निर्वाण को प्राप्त करना है। निर्वाण का इसमें अर्थ बताया गया है दीपक का बुझ जाना। आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा, तो उसका जवाब है कि एक दीपक बुझने पर कहाँ जाता है। तो ये बुद्धिज्म का बहुत बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है। ये समझाता है कि एक्सप्लेन करेंगे इसको? मतलब कि एक दीपक है, अगर कोई पूछे कि आदमी मरने पर कहाँ जाता है, स्वर्ग में नरक में कहाँ जाता है, बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस तरह की मोमबत्ती को जलाया जाए और मोमबत्ती बुझ जाती है तो मोमबत्ती की जो लौ थी कहाँ गई है, कौन बताए? आप आंसर दीजिए थोड़ा। तो कहीं नहीं। तो इस मतलब कि हमें भ्रम भरम में जी रहे हैं बिल्कुल। जिस तरह मोमबत्ती की लौ गायब हो गई, अंतर्विलीन हो, कहीं नहीं है। जैसे एक वृक्ष का पत्ता नीचे गिरा, कोई वृक्ष दिन बाद वो नष्ट जी हो गया, जी तो कहाँ गया ये भी सवाल? कहाँ तो उसी तरीके से नष्ट हो उसके जाता है। जगह पर नया पत्ता आया, मतलब कि वहाँ से पुनर्जन्म का कंसेप्ट समाप्त होता है। वहाँ से पुनर्जन्म का कंसेप्ट समाप्त हो जाता है, वहाँ पे नया पत्ता आता है। तो बुद्धिज्म का एक कंसेप्ट जो है वैज्ञानिक विचारधारा को बतलाता है, कहीं ना कहीं आज भी वैज्ञानिक विचारधारा को साबित करता है। बुद्ध कैसे सामाजिक व्यवस्था चाहते थे? बुद्ध चाहते थे कि पूरा समाज जो है एक सूत्र में बंद कर रहा है, एक मतलब कि एक समतामूलक समाज बने। बुद्ध जब भी उपदेश देते थे तो उनके जितने भी शिष्य होते थे या जितने भी उपासक होते थे तो सभी एक समान धरती पर बैठते थे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। तो राजा भी धरती के नीचे बैठता था। तो ऐसी व्यवस्था थी बुद्ध के समय। उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देखिए, बुद्ध कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध का मानना था कि आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिएगा तो आप उस स्टेटमेंट से दुनिया के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर पाइएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे उसका विरोध कर देंगे। इसलिए बुद्ध नहीं कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये राजनीतिक है। मतलब कि सबका साथ सबका विकास, ये राजनीतिक टर्म है। लेकिन बुद्ध जो है प्रैक्टिकल चीज़ में विश्वास करते हैं। बुद्ध कहते हैं उन चीज़ों के बारे में कहिए जिसको फॉलो किया जा सके। तो बुद्ध साधारण बात बताते हैं, ना तो टफ बताते हैं और ना ही बहुत सरल बताते हैं। ऐसा मार्ग बताते हैं जिसको फॉलो किया जा सके। तो बुद्ध कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब बहुत लोगों के हित में बहुत लोगों के सुख के लिए। उनकी विचारधारा जो थी बहुत लोगों के हित में थी, बहुत लोगों के सुख के लिए थी। जैसा कि आकाशवाणी रेडियो है, वहाँ भी ये बात लिखा हुआ है बहुजन हिताय। तो ये बुद्धिज्म का है, बुद्धा का जी 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 हाँ जी, बुद्धा की वाणी को कोट किया गया। सम्राट अशोक पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट थे। उन्होंने तो हर इतना बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार जो आप देखते हैं श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारा का सारा जो काम किया गया सम्राट अशोक द्वारा किया गया। यहाँ तक कि ईरान में भी सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाया था। इस बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार होना चाहिए बढ़िया से। जी बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग तो अपील करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस पर थोड़ा ध्यान दे, और क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और बिहार का मान सम्मान बढ़े, और जो भी अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी लोग हैं इस पर भी ध्यान दें, अपने स्तर पर भी काम करें ताकि लोग जागरूक हो, इसको समझे। और क्या लाभ होंगे इससे अगर ये जीर्णोद्धार हो गया, एक अच्छा पर्यटन स्थल बन गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हो गया, तो इससे बिहार सरकार को तो फायदा होगा पर्यटन के नाम पर, क्योंकि यहाँ पे विदेशी पर्यटक लोग आ रहे हैं। तो इससे बिहार सरकार को फायदा होने वाली है। यहाँ हमारे लोग जो अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, जो न्यू बुद्धिज्म में जो जुड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट विचारधाराएं अपना रहे हैं, तो वो लोग भी प्रेरित होते हैं देख कर कि इतना बड़ा स्तूप है और इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, विदेश से लोग आ रहे हैं, तो वे लोग मोटिवेट होते हैं सब देख करके। ऐसे तो पूरे भारत के लोग होंगे मोटिवेट।
जी रोक ले, हमारे देश में जो है बाहर से लोग आ रहे हैं, जी तो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है, हमारे जिला के लिए गौरव की बात है। जी। तो कह सकते हैं कि ये भारत का गौरव है, मान सम्मान है। जी बिल्कुल, भारत का गौरव है और विश्व का भी गौरव, इसीलिए विश्व के जितने भी पर्यटक हैं यहाँ आते हैं, खास करके बुद्धिज्म के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। केसरिया जो नाम है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। यह केसरिया जो पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है, यह बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नाम है केसरिया। केसरिया रंग जो आप तिरंगा झंडा में देखते हैं जो सबसे ऊपर होता है, तो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट स्थल है केसरिया। आज के समय में विलुप्त हो गया है, लेकिन धीरे धीरे जो है बुद्धिज्म जमीन के अंदर से बाहर आ रहा है, जमीन का सीना चीर कर। और इसके सूत्रधार कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने फाहियान इत्सिंग, इन तमाम जो चीनी यात्री थे, इनका बुक पढ़ के और भारत में छुपे हुए बुद्धिस्ट विरासत को जमीन के नीचे से बाहर निकाला उन्होंने। वीडियो कैसा लगा और इस स्तूप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।